हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो गाइस ना मैंने शावर वगैरह ले लिया है सुबह उठ कर के और जल्दी से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। और ना कल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश हुई है गाइस। 10 बजे से शुरू हुई है बारिश और करीब 3:30 बजे तक लगातार बारिश हुई है। और जिसको कहते हैं मूसलाधार बारिश, वही वाली हुई। इतनी तेज़ बारिश हुई है। और तो इन 10 बजे युवराज के पापा आते हैं तो सामान लेके आते हैं। कुछ भी घर का जब ख़त्म हो जाता है तो मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ, जैसे वेजिटेबल्स लानी है या फिर घर का कुछ और सामान ख़त्म हो गया तो मैं ना कहीं लेने नहीं जाती, युवराज के पापा ही लेके आते हैं। जो घर का राशन वगैरह कुछ भी जो ख़त्म हो जाता है एक्स्ट्रा, वैसे राशन वगैरह तो एक साथ ही आता है, लेकिन कभी कोई चीज़ जैसे कम हो गई तो लाते हैं वो। तो कल 10 बजे वो ले रहे थे सामान, तो वहाँ से बारिश शुरू हो गई इतनी तेज़, और वो बहुत ज़्यादा बारिश तेज़ हो गई तो भीगते हुए आए। तो उन्हें पूजा का सामान लेना है था, क्योंकि आज मेरा हल षष्ठी का व्रत है और ये बेटों के लिए किया जाता है। तो मेरे 2 बेटे हैं तो इसलिए मुझे व्रत करना है। और तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं, खाली ऐसे नहीं रखा जाता है कि खाली ऐसे पानी पी के रहें या पानी भी ना पिएं, ऐसा नहीं इसमें। लेकिन इसमें ना जो चीज़ें बोई जाती हैं, जो जो किसान जो उगाते हैं, वो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं और जंगली चीज़ें खाई जाती हैं। तो गाइस इस वजह से ना जैसे राइस वगैरह नहीं खा सकते, लेकिन इसके लिए ना एक अलग सा राइस होता है ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, वो खाते हैं। और वो पकता भी बहुत देर में है, क्योंकि वो जंगली होता है, वो अपने आप उगाता है, उसे कोई किसान वगैरह नहीं उगाते। तो गाइस ये सब ले। और ना युवराज का कल स्कूल था, तो युवराज के स्कूल में नर्सरी और LKG के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। और फैंसी ड्रेस मतलब हाँ कंपटीशन ही था। और क्योंकि युवराज LKG में है तो उसे भी फैंसी ड्रेस में फ्रीडम फाइटर बन के, कुछ किसी फ्रीडम फाइटर की ड्रेस पहन के जानी थी। तो युवराज के पापा को मैंने बोला था कि एक गोल वाली जो कैप आती वो लाना है। तो सारी शॉप्स हट गई थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी ऑब्वियसली। तो और किसी तरीके से पूजा का सामान लेके आए, वो भी बहुत महंगा मिला उन्हें, क्योंकि एक तो देर भी उनको हो जाती है रात में और ऊपर से बारिश होने लगी, तो सामान उन्होंने महंगा दिया बहुत ज़्यादा। तो लेकिन वो पूजा का सारा सामान ले आए, लेकिन वो कैप नहीं मिली, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे वाली सारी सामान हट गई थी। क्योंकि उन लोग के पास ऑप्शन था कि 15 को वो लोग सेल कर सकते हैं सारी चीज़ें। और लेकिन युवराज लोग के स्कूल में क्या होता है कि छोटे बच्चों को एक दिन पहले ही लोग बुलाते हैं, जिससे 15 को उनको छुट्टी दे देते हैं। और जो भी उन्हें कुछ देना होता है तो छोटे बच्चों को लड्डू तो नहीं देते हैं, चिप्स वगैरह और चॉकलेट वगैरह पहले दे देते हैं। और 15 डे के दिन बड़े बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। तो गाइज ये सामान नहीं ले पाए। युवराज को मुझे भगत सिंह बनाना था, तो और रात में ना इतनी बारिश हुई, तो सुबह DM का ऑर्डर आ गया और युवराज का स्कूल कैंसिल हो गया। तो बस अब पूजा करनी है और व्रत रहना है। और युवराज दिन भर शैतानी करेगा, क्योंकि वो बहुत शैतान है। जब घर में रहता है तो ज़्यादा शैतान हो जाता है, स्कूल जाता है तो कम हो जाता है, क्योंकि स्कूल में जाता है तो बाहर की चीज़ देखता है और थक जाता है। घर में वो थकता भी नहीं है, घर में उन्हीं कमरों में कितना चलेगा बच्चा। और तो बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो गाइज़ मैं हल षष्ठी की पूजा ना करने के लिए अपने 2nd फ्लोर पे आ गई हूँ। मैं यहीं पे पूजा करती हूँ हल षष्ठी की। और गाइज़ मैंने पूजा करने से पहले पैरों में रंग लगा लिया है और पूजा करने जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद मैं छत पे आई थी फूल लेने के लिए, पूजा में चढ़ाने के लिए। तो इतनी बारिश हो रही, फिर भी ज़्यादा फूल नहीं निकले हैं, तो ये वाले फूल सदाबहार के निकले हैं, तो बस मैं यही ले जा रही हूँ। बाकी गुलाब वगैरह में फूल ही नहीं आया, बल्कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है फिर भी फूल नहीं आया, पता नहीं क्यों। देखिए एक भी पेड़ में फूल नहीं है। और गुलाब में तो छोटे छोटे पेटल्स आए हुए हैं, मतलब छोटे छोटे उनके बर्ड्स आए हुए हैं, बर्ड्स कहते हैं उनको, कलियाँ आई हुई हैं छोटी छोटी। और इसमें आए तो इसमें ये तो फूल चढ़ाते नहीं हैं, और बाकी किसी पेड़ में फूल नहीं आए। तो गाइज मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ कि क्या लगने वाला है सामान पूजा में। तो गाइज इसमें मैंने रखा है गौरी पूजा करने के लिए सिंदूर है, धूप है, जल है चढ़ाने के लिए, थोड़ी सी चीनी लिया और घी लिया है, और ये कपूर है, ये बत्ती है, चीनी, जल, ये पुष्प हैं भगवान को चढ़ाने, घंटी है, सिंदूर है और गौरी है। और ये प्रसाद बनाया, धूप थी। और ये कुल्हड़ है, कुल्हड़ में ये
जो है कुल्हड़ भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं, इसमें से अनाज भर के चढ़ाया जाएगा। और इसमें देखिए कल सामान मैंने पूजा का क्या मंगाया आपको दिखाती हूँ। ये चावल हैं, यही व्रत में खाए जाएंगे और यही चढ़ाए भी जाएंगे भगवान को। और गाइज ये है अनाज, जो 7 तरीके का अनाज होता है और इन कुल्हड़ों के अंदर भर करके भगवान को चढ़ाया जाता है, पूजा करी जाती है। और ये है कैलेंडर गाइज, कुछ लोग ना दीवार में ही बनाते हैं और सारी चीज़ें उसके बाद करते हैं, लेकिन ना मैं शुरू से क्या उसमें महुआ है, जो महुआ होता है बहुत लोग जानते होंगे, महुआ का पेड़ होता है, उससे महुआ निकलते हैं। तो ये महुआ है, ये भी भगवान जी को चढ़ाया जाता है। और ये पत्ते हैं, महुआ के पत्ते हैं और कुश है, शायद महुआ के ही हैं और कुश है, ये सब चीज़ें हैं। तो बस ये पूजा में लगने वाली हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है सामान। तो इसको यहाँ पे खड़ा करेंगे किसी तरीके से, जिससे, क्योंकि ये बाहर से आया पर इसे खड़ा करना है हमें, तो अच्छे से खड़ा करूँगी। और पाटे पे मैंने एक कपड़ा डाल दिया है और तो बस ये पहले मैं धुल के लाऊंगी और पाटा मैं सही करूँगी। सबसे पहले ना भगवान को मैंने जल अर्पित कर दिया है पानी में करके, उसके बाद मैं पुष्प चढ़ाऊंगी पाटे पर और भगवान जो कैलेंडर है उसमें। उसके बाद ना मैंने अच्छे से सिंदूर भगवान जी को लगाया है, जो भी इसमें बने हुए हैं, तो सिंदूर लगाऊंगी पाटे पर और उसमें। और भोग के लिए पूड़ियाँ भी बनाई हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही दिखाई हैं। तो गाइस उसके बाद तो गाइस यहाँ पे जितने भी मिट्टी के कुल्हड़ थे उनको मैंने रख दिया है भगवान जी को भोग के लिए। पूड़ी जो बनाई थी वो मैंने रख दिया है। तो मतलब कि 6 भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं और 6-6 दोनों बच्चों के लिए। तो मैंने 18 ये मिट्टी के बर्तन मंगाए हैं और 18 ही पूड़ी बनाई हैं भगवान जी के भोग के लिए। ऐसे ही मतलब बनाया जाता है। और इसमें मैंने ना 7 तरीके के जो अनाज भुने हुए मंगाए थे वो मैं भर रही हूँ। तो ऐसे ही पूजा करी जाती। और युवराज की भी आज छुट्टी, तो ये दोनों बच्चे ऊपर ही हैं और पीछे से परेशान कर रहे हैं मुझे। और युवराज के पापा ना बच्चों को देख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने वो देखते भी नहीं, तो उनको आदत नहीं। तो अविराज ने रो रो के उनका बुरा हाल कर दिया है। तो वो मैंने उसे ऊपर ही बुला लिया है। और मैंने इसके बाद ये जो ब्राउन चावल है वो चढ़ाया उन पत्तों में और दही चढ़ाया। तो इस तरीके से पूजा करी जाती है। उसके बाद मैंने जो इसमें कथा लिखी हुई थी वो पढ़ी है। और देख रहे हैं आप पीछे से बच्चे आके परेशान कर रहे हैं, पर बच्चों का ही है व्रत। और मुझे ना पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया। इन लोग के उठने से पहले मुझे पूजा कर लेनी चाहिए, तो थोड़ा सा आराम से हो जाती। और बस इस तरीके से मैं पूजा करूँगी। तो मैं सामने से दिखा रही हूँ कि जो लोग को पूजा नहीं करना आता वो देख सकें और समझ सकें। तो इस तरीके से मैंने पूजा करी। इसमें दही चावल डाला और गौरी रखी है, गोबर की बना करके गौरी की पूजा करी जाती, तो वो भी मैंने रखा है। और देखिए यहाँ पे महुआ वगैरह चढ़ाया है, सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। और पाटे पे लाल या पीला कपड़ा आप चढ़ा सकते हैं, जो भी इच्छा हो। दीप भी जलाया भगवान जी के पास, तो इस तरीके से। और धूप भी जलाया। तो मेरी पूजा हो गई है, संपन्न हो गई है। और बस पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, इसका सामान इकट्ठा करने में ज़्यादा समय लगता है। बार बार मुझे नीचे जाना पड़ रहा है, कुछ सामान भूल जाती हूँ फिर लेके आ रही हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने ये जो पेड़ था इसकी भी मैंने पूजा करी है। और ये इसमें सारी चीज़ें बनी रहती हैं कैलेंडर में, कुछ लोग दीवार में बना करके पूजा करते हैं। तो गाइज ये रही मेरी पूजा। और यहाँ पे सारे कुल्हड़ रखे हुए हैं। आज है मेरा फास्ट, तो आज फास्ट में मैं खाने वाली हूँ एप्पल। और ना आज मतलब ऐसी व्रत नहीं रहा जाता है कि कुछ भी ना खाया जाए। इसमें रहा जाता कि जोता बोया, जो किसान जो चीज़ें उगाते हैं वो चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई और जंगली चीज़ें आप खा सकते हैं, जो चीज़ उगाई नहीं जाती ऐसा कहा जाता है। तो गाइज़ ये फ्रूट्स मैं खा रही हूँ, फ्रूट्स खाना अलाउ है। और दूध, घी और दही ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। और जंगली चीज़ें खाई जाती हैं। तो मैं आपको काला चावल दिखाऊंगी, वो जंगली होता है, वो अपने आप उगाता है, तो वही आज के दिन खाया जाता है ज़्यादातर। तो गाइज़ ये राइस है, इसे ही मैं बनाने वाली हूँ। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब खरपतवार भी है, तो उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग रहा है। मैं इतने ही साफ़ कर पाई हूँ, थोड़े से जो नीचे की तरफ रखे। तो बस मुझे भूख लगी है, मैं जल्दी से यही बनाने वाली हूँ, क्योंकि अब उतना मेरे पास टाइम नहीं है साफ़ करने का। तो गाइस 3:30 बज चुका और ना मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो मैंने ना आपको जो राइस दिखाया था वो मैंने बनाया है। तो वो जंगली राइस होता है, तो उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो गाइस वो बन करके रेडी हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ
कैसे बना और मैं खाने में क्या खाने वाली। तो गाइज़ ये है दही और ये चावल बन करके रेडी हो गया। तो आज व्रत में यही खाया जाएगा और दही के साथ व्रत वाला साल्ट लिया है मैंने, नमक लिया है। तो बस यही मैं खाने वाली हूँ और बहुत ज़ोरों से भूख लगी है।